अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। मेरा नाम है कमल सिंह वेद और हम जो है क्लास 8 के भूगोल के 5th चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है उद्योग। हम काफ़ी आगे इसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस जो है जो पहले के जो टॉपिक्स है अगर आपने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उनके लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो देख सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि क्या आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का मतलब टोटल प्रोडक्शन जितना भी भारत जो है वस्त्र बनाता है उसका लगभग 1/3 हिस्सा जो है निर्यात किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर भारत जो है 100 कपड़े बनाता है तो 100 में से जो है 33 कपड़े जो है लगभग वो भारत जो है वो निर्यात कर देता है। ठीक है, ये भी जो है बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल जो है स्थापित की गई थी। सूती वस्त्र बनाने की जो मिल है फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे लगाई गई थी। यह जो है शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर जो है ये बन गया था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये जीके में भी कई बार सवाल आता है। तो अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। मतलब कि यहाँ पे जो है सारी वो फैसिलिटीज़ थी, वो सारे फैक्टर्स मौजूद थे जिसके लिए जो है सूती वस्त्र का जो है प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है सूती वस्त्र के लिए जो पानी की जो मौजूदगी थी वो साबरमती नदी पूरी कर देती थी। यहाँ पे जो है जलवायु भी जो है कताई और बुनाई के लिए आदर्श थी। सपाट भूभाग है यहाँ पर और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिल की स्थापना में उपयुक्त थी। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी जो है, क्योंकि अहमदाबाद जो है गुजरात में है और महाराष्ट्र इसका पड़ोसी राज्य है, तो वहाँ से जो है घनी आबादी के जो लोग हैं वहाँ से कुशल और अर्धकुशल जो है श्रमिक उपलब्ध हो जाते थे। वहाँ पे जो है हमें मजदूर मिल जाते थे इनको सूती वस्त्र बनाने के लिए। सुविकसित सड़कें जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलप्ड है और रेल मार्ग का जाल जो है सूती वस्त्र उद्योग को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुँचाने में मदद करता है और जो है ये बाज़ार तक सरलता से पहुँच जाता है। नज़दीक में ही मुंबई जैसे पत्तन है। मुंबई जो है पत्तन मतलब यहाँ से पानी के जहाज़ के जरिए जो है दूसरे देशों में इसको पहुँचाया जाता है सूती वस्त्रों को। इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की जो है सुविधा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं एक और जगह की जिसका नाम है ओसाका जो जापान में है। तो ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वस्त्र बनाए जाते हैं ओसाका में। ये जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आप ये भी याद कर लीजिएगा कि जापान का मैनचेस्टर का नाम क्या है, ओसाका। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारकों से हुआ। ओसाका के चारों ओर जो है बड़े मैदान और सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए जो है आसानी से उपलब्ध भूमि हो जाती है। सपाट भूमि है यहाँ पर और जो प्रोडक्शन के लिए जो है आसानी से भूमि मिल जाती है। ठीक है, और जो यहाँ पे आर्द्र वायु मतलब जो यहाँ पे जो है नमी वाली जो जलवायु है वो कताई और बुनाई के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। योडो नदी जापान है तो जहाँ पे जो है यहाँ पे एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है योडो नदी जो है मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करा देती है। श्रमिक जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे भी जो है मुंबई की तरह एक पत्तन है जिसकी अवस्थिति कच्चे माल को आयात करने में और वस्त्रों को निर्यात करने में मतलब बेचने में जो है सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ओसाका का वस्त्र उद्योग जो है पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर करता है। कपास जो है मिस्र, भारत, चीन और USA से आयात की जाती है। मतलब कि भारत से और चीन से और अमेरिका से जो है कपास यहाँ पे आता है, जो ओसाका है यहाँ पे आता है। और यहाँ पे क्या करते हैं फिर इसको फिर बदल करके इसको विनिर्मित करके इसके प्रोडक्शन किया जाता है कपड़ों का और उसको और देशों में फिर निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से
का एक जो है अच्छा बाजार है। यद्यपि यह देश जो है देश का महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग जो है इनका स्थान जो है अन्य उद्योगों ने जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल और विद्युत उपकरणों ने ले लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी दुनिया अब जो है इस मॉडर्न टाइम में सबसे तेज़ जो ग्रो करने वाला जो है ये सबसे बड़ा उद्योग है, क्योंकि हर मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। क्योंकि अब जो कोई भी कंपनी है वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, उसके कई जगह जो है कई देशों में उनकी ब्रांच होती है और वहाँ पे जो है वो वहाँ के लोगों को जो है वो श्रमिक के रूप में जो है इस्तेमाल करती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो भारत में अमेरिका की कई सारी कंपनियां हो सकती है, तो अमेरिका में जो है एक व्यक्ति जो उस काम करने के लिए 40,000 रुपये पर मंथ मांगता है, या आप इसे ज़्यादा भी समझ सकते हो, जैसे 70 या 80 हज़ार रुपये पर मंथ मांगता है, तो भारत में वही कंपनी उतने ही कुशल, उससे भी अधिक कुशल आदमी से जो है यही काम 20,000 या 30,000 में जो है करवा सकती है। ठीक है ना। तो जो बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है वो कुछ ऐसे जगहों को देखती है जहाँ पर जो है आबादी ज़्यादा होती है और जो देश जो है थोड़े गरीब होते हैं, वहाँ पर जा कर के जो है अपनी यूनिट्स लगाती है, अपनी फैक्ट्रीज़ लगाती है और वहाँ पे जो है सस्ते दरों पर जो है श्रमिकों से काम कराती है। तो इस तरह से जो है ये जो वर्क है ये होता है। जैसे कि अगर आप जैसे कि कॉलिंग का काम होता है, कॉलिंग में क्या होता है कि कस्टमर केयर अगर किसी को अपने प्रोडक्ट की कंप्लेंट करनी हो या इंक्वायरी करनी हो तो यहाँ पे जो है इंडिया में बहुत सारे कुशल जो है व्यक्ति है जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ये काम करता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में ये उद्योग जो है भूमंडलीय हो गया है, मतलब पूरे विश्व में छा गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो है इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। ये संसाधन उपलब्धता, लागत, अवसंरचना आदि जो है इसके वो है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभिक क्षेत्र है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में है। मतलब कि भारत का जो बेंगलुरु है इसको सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहा जाता है, और कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी जो है यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रौद्योगिकी उद्योग पाए जाते हैं। बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु दक्कन पठार पर स्थित है जहाँ पर जो है इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर जो है वर्ष भर जो है मृदु जलवायु के कारण के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का भी एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। इस क्षेत्र की जो जलवायु है ये शीतोष्ण है, मतलब यहाँ पे जो है ठंड ज़्यादा पड़ती है। यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 सेंटीग्रेड से नीचे जाता है, मतलब कि कम से कम मिनिमम अगर देखा जाए तो 1, 2 या 3 या 5-7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो रहता है। सिलिकॉन पठार बेंगलुरु और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया की अवस्थित लाभ को नीचे दिखाया गया है। आप इन शहरों के बीच में जो है समानताओं पर ध्यान दे सकते हो। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे भारत के बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान है। जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके जो है बहुत सारे कॉलेज और शैक्षणिक जो संस्थान है वो बेंगलुरु में मौजूद है। यह नगर धूल मुक्त है, यहाँ पे जो है धूल नहीं है, और यहाँ का किराया व रहन सहन खर्चा भी बहुत कम है, इसलिए जो लोग जो है वहाँ पे जो है वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। तो आप देख सकते हो राज्य सरकार ने की थी, इसलिए जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है डेवलप जो है ये उद्योग है वो हुआ था यहाँ पर। इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध है, मतलब यहाँ पे जो है वेल जो डेवलप्ड है, जो स्किल्ड वाले जो पीपल है, जो पर्सन है वो यहाँ पे मिलते हैं, लेबर्स जो है आसानी से मिल जाते हैं।
तो आप इस चैप्टर की एक बार अच्छे से और रीडिंग कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आपको मेरी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आ सकूं, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इस वीडियो से हेल्प ले सके। और मैं हर सब्जेक्ट की वीडियो बनाता हूं, जैसे कि सब ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, इंग्लिश से रिलेटेड हर चीज़ जो है आप को यहाँ पे जो है वीडियो मिल जाएगी और हर क्लास से रिलेटेड भी मिल जाएगी। तो इसीलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।